आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज एंड सेंटर में और यहां के जनरल मैनेजर हमारे साथ वीरेंद्र कुमार मनियाल जो हैं वो जुड़े हुए हैं। और डीआईसी में आने का मेरा ये मकसद है, कई बार लोग आते हैं और वो कहते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा कई सारी स्कीम्स लाई जाती है लेकिन हमें उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। और इसी को लेकर जो है आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आप लोगों को बताऊँगी कि गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीम लाई जाती है वो किस तरह से लोग अवेल कर सकते हैं और किस तरह से अवेल कर रहे हैं। इस सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे वीरेंद्र जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू जी वीरेंद्र जी, सबसे पहले यही जानेंगे गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स जो है जो लोगों तक आप आगे लेकर पहुंचते हैं, आपका डिपार्टमेंट लेके पहुंचता है। देखिए मैम, हमारे पास जो स्कीम है मेन हमारे पास वो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जिसके तहत हम जो भी नौजवान जो 18 साल की उम्र से ज़्यादा है, जो 18 प्लस हैं, उनको हम लोन प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ से सैंक्शन करके फिर बैंक में केस भेजते हैं और बैंक जो है उनको वो केस डिसबर्स करता है। तो जो भी नौजवान जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे पास आएँ और इस स्कीम का फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि इस स्कीम में हम सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों सेक्टर्स के लिए जो है हम लोन प्रोवाइड करते हैं। सर्विस सेक्टर जैसे आपका बुटीक हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, ब्यूटी पार्लर हो गए, फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी काम मैम जो आप कोई आइटम बनाना चाहते हैं, जैसे सीमेंट टाइल्स हो गई, जी मैम, कोई भी टाइम वो सारी मैन्युफैक्चरिंग में आएगी। तो इसमें जो है इस स्कीम में दो लिमिट्स हैं। सर्विस सेक्टर के लिए मैक्सिमम जो लोन है वो 20 लाख रुपया है और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें 50 लाख तक जो है वो मैक्सिमम लिमिट है। और मिनिमम जो है वो आप 1 लाख 2 लाख जो भी आपको ठीक जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप हमारे से जो लोन वो है अवेल कर सकते हैं। तो आप किस तरह से पहचानते हैं कि किन किन लोगों को ज़रूरत है? और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर आपका एक्टिविटीज़ जो है मैं देखती रहती हूँ कि चलती रहती है और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जो अवेयरनेस लाई जाती है, क्योंकि लोगों की यही शिकायत रहती है, खासतौर से आजकल के युवाओं की यही शिकायत रहती है कि रोज़गार की कमी है और उनका जो स्किल्ड है वो किस तरह से अपने स्किल को आगे बढ़ाकर काम कर सकते हैं। तो किन किन एरियाज़ में आपने देखा हुआ है कि स्किल्ड लोग हैं? जी मैम, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है इसमें अवेयरनेस करते हैं इस स्कीम को लेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके और अपने से भी करते हैं। और हर पंचायत में, हर वार्ड में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे लोगों को अवेयर करते हैं और लोगों को हम कहते हैं, जैसे कि किसी ने अगर कोई ब्यूटी पार्लर का काम सीखा हुआ है तो वो अपना कोर्स कंप्लीट करे, फिर हमारे पास आए तो हम उसे जो है वो स्पॉन्सर करते हैं ताकि वो अपना काम खोल सके। जैसे किसी ने टेलरिंग का काम सीखा हुआ है वो हमारे पास आता है, हम उसे स्पॉन्सर करते हैं, वो अपना छोटा मोटा जो है बिज़नेस जो है स्टार्ट करता है। और मैं नौजवान जो है उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे पास लोग आए हैं, कई बार मैम क्या होता है कि लोग हमारे पास आते हैं, जानकारी लेते हैं और वापस नहीं आते हैं। फिर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, कई बार बैंक लेवल पे उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं होती है तो वो फिर फॉलो नहीं करते हैं, चले जाते हैं घर। मैं उनको बताऊं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है हर महीने जो है हमारी मीटिंग होती है, रिव्यू मीटिंग होती है, जिसमें हर केस डिस्कस होता है और जिसका केस नहीं हो रहा है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारे पास आए। हमारी हेल्पलाइन भी है, मैं आपको आपके इस माध्यम से अपनी जो हेल्पलाइन है वो नंबर भी शेयर करना चाहता हूँ। नंबर ज़रूर शेयर करेंगे, आप बता दीजिए क्या नंबर है? जी, वो नंबर है 0191 3510 108। ये नंबर है, मैं आई रिपीट 0191 3510 108। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है आप इस पर हमें फ़ोन कर सकते हैं, नहीं तो मेरे ऑफिस पे आप कॉल कर सकते हैं। हमने अपने ऑफिस में भी मैम हेल्प डेस्क रखा हुआ है, तो आप वो नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 0191 25447771। ये मेरे ऑफिस का नंबर है। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है, जब आप यहाँ से हमारे से कोई जानकारी लेके जाते हैं, अगर आपको घर जाके लगता है कि कोई डाउट है, आप फिर से भी आ सकते हैं या हमारे इस नंबर पे हमसे फ़ोन करके तो हमें पूछ सकते हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं, उनके लिए शायद डेली आना पॉसिबल नहीं है। अगर उनको कोई भी जानकारी लेनी है वो डायरेक्ट कॉल करके भी ले सकते हैं। जी जी मैम, बिल्कुल। और वैसे भी हमारी ऑनलाइन जो है, अगर आप डायरेक्ट हमारे जाएंगे साइट पे तो हर GM के नंबर वहाँ पे दिए हुए हैं, आप हमारे नंबर पर्सनल नंबर पे भी आप फ़ोन कर सकते हैं। तो लोगों की कई बार ऐसी शिकायतें भी रहती है कि फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहती हैं और फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं हो पाती, इस चक्कर में वो कई सारी स्कीम्स जो है अवेल नहीं कर पाते। इस पर क्या कहना है आपका? हाँ मैम, मैं नौजवानों से फिर से कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसमें आपको दिया हुआ है, आपको एक तो
जो मेन जो इसमें रिक्वायरमेंट है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और एक आपने जो काम करना है उसके एक पेज का अपने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं हम उसे, वो एक पेज का आपने हमें बताना है कि आप उसमें क्या करना चाहते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कितना है, आप लोन कितना अवेल करेंगे, और आपके अगले आने वाले सालों में टर्नओवर क्या है, एक्सपेक्टेड टर्नओवर क्या है। वो हम इसलिए पूछते हैं ताकि लोग थोड़ा तैयारी करके आएँ, जिसने काम शुरू करना है वो थोड़ा पहले उस चीज़ के बारे में थोड़ी नॉलेज गेन करके आए, मार्केट का भी सर्वे थोड़ा सा कर लें और देखें कि वो किस काम में उनको जो है फ़ायदा हो सकता है और किस आपने काम क्या को वो नोट किया कि लोगों को ज़्यादातर फॉर्मेलिटीज़ में किन फॉर्मेलिटीज़ में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? देखिए, ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आती है रूरल एरिया में, मैं खासकर बात करूंगा तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आती है कि लोगों के पास ज़मीन के कागज़ नहीं होते हैं, या जैसे कि बेटे ने अगर काम करना है तो जो ज़मीन है या वो जगह है वो उसके फादर के नाम पर है या किसी और के नाम पर है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपको इतना कोई झंझट में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कागज़ चाहिए। आप जिनके नाम पर भी कागज़ हैं आप उनसे एक रेंट डीड करवा लें, और वो भी रेंट डीड कोई बड़ी नहीं है कि जज से करवानी है, अब नोटराइज चलती है। आप नोटराइज एक रेंट डीड बनवाएं, उसके ही वो उसी को हम जो है जगह के कागज़ मांगेंगे और उस पे ही आपको जो है लोन सैंक्शन हो जाएगा। तो जिस तरह से लोग शिकायत करते हैं कि डिपार्टमेंट का फ्लॉ है, वैसे ही जो डिपार्टमेंट को भी पूरी फॉर्मेलिटीज़ नहीं मिलती और लोगों के कहीं ना कहीं फ्लॉज रहते हैं, तो लोगों की एक दो जो फ्लॉज रहते हैं उनको अगर गिनवा दे, उनको आप बता दें कि इस तरह की प्रॉब्लम जो है डिपार्टमेंट को आती है, इस वजह से उनका काम नहीं हो पाता है कोई। हाँ देखिए, लोगों की तरफ से फ़्ला तो नहीं कहेंगे, चलिए ये आप कह लें कि लोग हमारे पास आते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो कहते हैं ठीक है जी हमारे पास हैं, लेकिन वो जब घर जाते हैं उनको पता चलता है कि ये कोई, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि प्रॉपर्टी को लेके ना वो डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं होता, तो वो हमसे पूछते भी नहीं है वापस आके कि सर अगर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर मेरा इसका अल्टरनेट क्या है, क्योंकि अल्टरनेटिव भी है। ऐसा नहीं है कि हमें जो कहा है तो वही कागज़ हमें चाहिए। अब जो ज़रूरी कागज़ हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये ज़रूरी हैं, ये चाहिए, बाकी हमें कोई कागज़ ऐसा नहीं है यहाँ जिसके से फॉर्मेलिटी पूरी तो हो जाती है, लोगों का ये कहना है कि फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, लेकिन बैंक से लोन लेने में उनको काफ़ी परेशानी है। हाँ देखिए, ये पहले आप कह सकते हैं, लेकिन आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि हर महीने जो है ना डीसी ऑफिस में इनकी रिव्यू मीटिंग होती है, और हर 3 महीने के बाद जो है यूटी लेवल की जो कमेटी है वो इसका रिव्यू करती है। हर बैंक का रिव्यू होता है, केस बाइज केस जो है इसका रिव्यू हो रहा है। परेशानी रहती है कि जो वो लोन देने में उनको समस्या रहती है? हाँ देखिए, कई बार मैं जैसे आपको मैंने कहा ना कि जब भी कोई आपने लोन अप्लाई करना है, किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो बड़ा ज़रूरी है। आपने देखना है कि वो जगह जहाँ पे आप ये काम कर रहे हैं वो वहाँ पे चलेगा भी नहीं। जैसे आप किसी ऐसी जगह रेस्टोरेंट खोल दें जहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे लोगों को आना जाना और पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे आप कहते हैं नहीं जी मैं रेस्टोरेंट खोलना है और मैंने 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो बैंक वहाँ पे ज़रूर थोड़ा सा सोचता है कि नहीं भाई यहाँ पे जो है आपके काम की जो है आगे दिख नहीं रहा कि हाँ उनका टर्नओवर आपका नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर लगता नहीं कि इतना क्लाइंट आएगा। तो बैंक उनको कहता है कि आप लोग अपना काम लाइन चेंज कर लें, कोई और काम कर लें या जगह चेंज कर लें, ताकि वहाँ पे वो काम खुले जहाँ पे वो आपका काम चले और बैंक का भी जो है अपना किस्त ताकि जो है बैंक की भी श्योरिटी रहे कि नहीं हमारा जो हमने लोन दिया वो उन्हें वापस मिलेगा। जी 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 जी। तो क्या लगता है कई बार जितने भी लोग आपके पास आते हैं उनका माइंडसेट वैसा नहीं रहता है कि ये जो काम वो करना चाहते हैं वो पूरे प्लानिंग से नहीं आते हैं? हाँ, ये भी प्रॉब्लम्स आपको फेस बिल्कुल मैम, ये प्रॉब्लम भी हमें आते हैं, क्योंकि लोग आते हैं हमारे पास तो सुन के आ जाते हैं कि वही वहाँ पे उसने ये काम खोला था तो मैं भी यही काम खोलता हूँ। देखिए, हर काम जो है हर जगह के हिसाब से चलता है, हर जगह की अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं। अगर आपने एक जगह पे अगर कोई रेस्टोरेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे दूसरा रेस्टोरेंट भी चल पड़ेगा, क्योंकि फिर कंपटीशन हो जाता है और लोगों को भी पसंद होती है। कई बार आपको चीज़ पसंद नहीं आती, वो आपका काम नहीं चलता है। तो मैं लोगों को से यही कहूँगा कि ये मत देखिए कि किसने क्या काम खोला है मैं भी वही खोलूँ, आप ये देखिए कि उस जगह पे किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, उस चीज़ को लेकर आएँ ताकि बैंक को भी लगे कि हाँ भाई ये काम वहाँ पे चलेगा, तो बैंक आगे बढ़ के जो है आपका जो लोन जो है वो स्पॉन्सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोगों की तमाम जितनी भी शिकायतें थी और काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे थे कि इस तरह की समस्या रहती है, गवर्नमेंट द्वारा स्कीम्स तो लाई जाती है लेकिन लोग उसे वेल नहीं कर पाते हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्होंने भी बताया कि डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह से रूबरू है लोगों की समस्या से, लेकिन समस्या जो है लोग अपनी पूरी तरह से नहीं बताते। इसके लिए इन्होंने ये भी बताया कि लोग आते हैं यहाँ पे पता करते हैं और घर जाकर जो उनको शक रहता है या जो कोई भी डाउट्स उनको रहते हैं तो उसको क्लियर करने के लिए वो नहीं आते, और उनको क्लियर करने के लिए इनके द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो जारी किया गया है जिसमें आप कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर मैं एक बार आपको दोहरा देती हूँ, 019135
019108। एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ, 019135100108 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और तुरंत आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो यहाँ पर क्लियर होंगे। इसके साथ साथ जो लोग भी लोन लेना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि वो अपने लिए अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, उसके लिए उनको प्लान करके ही आना होगा, क्योंकि बिना प्लानिंग के कोई भी काम जो है वो सक्सेस नहीं रहेगा। अगर आपकी पूरी प्लानिंग रहेगी कि आपको क्या कुछ करना है और किस बिजनेस पर काम करना है और किस बिजनेस में आपको फ़ायदा होगा, तो आप उसको लेकर अगर चलेंगे तो आपको लोन लेने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।